गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है कक्षा 6ठी के लिए। पिछली तासिका में हमने देखा बचपन इस पाठ के बारे में जो कृष्णा सोबती जो हमें बता रही हैं। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग चीज़ें उन्होंने की हैं और उसी के साथ चना जोर गरम और चना जोर गरम का गाना और बचपन में सभी को ये मौका एक बार शिमला में ज़रूर मिलता है, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम जानेंगे बचा हुआ भाग इस पाठ का। तो आओ जानते हैं इस पाठ में आगे क्या होता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े कुछ हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात थी फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने एक जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब शिमला का जो पूरा एरिया है, यहाँ जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ पर इन्होंने बताई हैं। जैसे कि सूर्यास्त होने वाला है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैली है जाए। जैसे कि हम देखते हैं सूरज जब डूबता है, और जिस दिन हमारे यहाँ बरसात हुई उस दिन सूरज डूबना लाल दिखाई देता है। और शाम में तो रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद कर घोड़सवारी करना, फिर पहाड़ पर जाना, फिर पहाड़ उस शहर में चर्च की घंटियां तो ऐसी बजती थी जैसे उसकी गूंज चारों ओर फैलती, जैसे कि ऐसा लगता कि प्रभु यीशु इसे स्वयं सुनकर नीचे आ जाएंगे। और माल की दुकानें, टिमटिमाने, बत्तियाँ, जहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे एक हम जो कहते हैं फेयर मीन्स जो हम जतरा या उर्स में जाते हैं, जैसे रात में उसकी रोशनी होती है आनंद नगरी में, उसी तरह की रोशनी वहाँ पर दिखाई देती थी। और वहाँ पर एक बच्चों की खेलने की ट्रेन भी थी और उसकी तरह एक पटड़ी के दूसरी तरफ एक छोटा सा स्टेशन था लाल कलर का। और ऐसा ही अलग अलग चीज़ों से उन्होंने क्या किया है, अपना बचपन सुहावना किया है या बहुत सारे मौज मज़ा मस्ती उन्होंने की है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कहीं कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में सबकी जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती जहाँ हाँ गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों को कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहारा दी थी, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने जो पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपनी आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही हूँ। मतलब उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि ट्रेन ही दिखाई देती थी, उससे तेज़ वाली गाड़ियाँ, मतलब हवाई जहाज़ भी दिखाई जाए। लेकिन कभी कभी जैसे आप भी देख सकते हैं, अगर हवाई जहाज़ आपको दिखाई देता है तो आप उसे देखने के लिए घर से बाहर दौड़ते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा पंछी अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ रहा है और उसकी इतनी तेज़ी थी जैसे बहुत ज़्यादा वो। और उसके साथ और एक चीज़ थी जो खूब उनको याद थी
कि वो बहुत दिनों तक वो भूली नहीं। जैसे कि उसके चश्मा जहाँ से उन्होंने पहला चश्मा बनाया था, वहाँ पर अंग्रेज़ी डॉक्टर थे और पहले शुरू उन्हें चश्मा लगाना अटपटा लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। नया नया चश्मा बच्चों को लगाएंगे तो अलग ही लगेगा और आजू बाजू वाले सब उसको देखेंगे और कहेंगे, अरे इतने जल्दी चश्मा लग गया, ऐनक लग गया, अरे कुछ अच्छा सा खाया पिया करो वरना आंखों का नंबर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर ने कृष्णा सोपती से कहा कि आप अगर इसे यूज़ करेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो उनका चश्मा उतरा नहीं, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि दिन के उजाले में काम करने से बेहतर उन्होंने रात के लाइट में काम करना पसंद किया, इसलिए उनका नंबर तो कम हो गया लेकिन चश्मा अभी तक उतरा नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, बार बार मोबाइल देखने से आँखों की तकलीफ़ भी हो सकती है, या कोई टीवी ज़्यादा देखता होगा तो भी आँखों की तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़्यादा ना देखें। अब देखते हैं आगे। उनके भाई ने भी उनको छेड़ा था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची की मूंछ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब उनके ऊपर एक कविता भी रची गई, जहाँ पर उन्होंने जब चश्मा पहना तो चश्मे के ऊपर उनकी एक कविता उनके ऊपर लोग कहने लगे। वो कौन सी है वो देखते हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब चश्मा लगाया देखने के लिए, लेकिन चेहरा उसका लंगूर की तरह, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो बार बार ये चिल्लाने के बाद शेर अच्छा था लेकिन बुरा भी लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में लेखिका ने क्या किया, आईने में जाकर बार बार देखा, पहना, फिर उतारा, फिर पहना, लेकिन उनको पहले लगा नहीं नहीं नहीं, फिर लगा हाँ हाँ मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? कृष्णा सोपती कह रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख सकता है। उन्होंने चश्मा अभी भी लगाया हुआ है। तो आगे देखते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ा किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ गुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर्फ पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब अभी वो जीवन का एक भाग बन चुका है उनके। जैसे कि हम भी देखते हैं कि अगर कोई रेगुलर चश्मा यूज़ करता है और फिर उसने चश्मा यूज़ करना छोड़ दिया तो वो इंसान कुछ तो खाली खाली से लगता है और उसको भी कुछ कुछ खाली लगता है। या हमारी रोज़ की जो दिन ब दिन की चीज़ें हैं, प्रतिदिन की जो चीज़ें हैं, अगर उसमें से एक भी मिसिंग हो जाए या छूट जाए तो हमें दिन भर खाली खाली सा महसूस होता है। उसी तरह अभी कृष्णा सोपती को लगता था कि चश्मा उतारने पर उनको खाली खाली और उसी के साथ वो एक उनका एक दैनंदिन जीवन का या प्रतिदिन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। और उसी के साथ वो टोपी लगाना भी सर पर पसंद करती थी। पहले शुरू बचपन में लगाया, जब मजाक के तौर पे लगाया था, लेकिन अब उनके जीवन की ये महत्वपूर्ण चीज़ें बन चुकी हैं, चश्मा और टोपी। अब वो अलग अलग टोपियाँ पहनती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।